हाँ, हेलो। हेलो दोस्तों, माय सिटी लाइट पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित पूरे मध्य प्रदेश में चुने गए एकमात्र टीचर सीमा गंगराड़े मैम, जिन्होंने हमारे खंडवा शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ये हमारे खंडवा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सीमा गंगराड़े मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम। सभी को। जी मैम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपको ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो मिला है, इसे लेकर आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही रोमांचित हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे ये मेरे जीवन का एक सपना था। क्योंकि हर व्यक्ति का यही एक उद्देश्य होता है हर प्रोफेशन में कि हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिले, एक एप्रिसिएशन मिले। सभी को यही लगता है कि हमारी एक पहचान बननी चाहिए। तो मेरा भी, सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा से मुझे कहते थे कि मैम यू आर दी बेस्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया हुआ हमें हमेशा याद रहता है। तो मेरे दिल में ये चीज़ रहती थी कि हाँ, बच्चे तो मुझे कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सबके सामने भी आनी चाहिए। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मेरे दिल ने एकदम कहा कि बस ये मुझे मिलना चाहिए, और ये मुझे मिल गया। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ मैं। और आज सभी लोग मुझे बधाई दे रहे हैं फोन करके और मिल करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपको माय सिटी लाइट से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये क्या है और ये आपको कैसे मिला और इसकी प्रोसेस क्या थी? हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोगों को पता नहीं है अभी, ये एक प्रतिष्ठित फाउंडेशन है, CED फाउंडेशन एंड ग्लोबल टॉक एजुकेशन फोरम। ये इंडिया की एक ट्रेनिंग और असेसमेंट यूनिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और इसमें इंडिया के अलावा कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मेक्सिको, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा भी और कई देश हैं। इनके एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशन लीडर्स, मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और ग्लोबल टॉक एजुकेशन के CEO, प्रेसिडेंट्स शामिल हैं। जी। तो इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाना और विद्यार्थियों को कोरोना काल में किस तरह से उच्च और नवीन शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए, इस पर विचार होता है, इस पर नए इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इसके अलावा हाउ टू डेवलप और बिल्ड सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस इन टाइम ऑफ वर्चुअल लर्निंग, जिसे बच्चों को वास्तविक शिक्षा के साथ साथ किस तरह से उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें और किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड और उनका बच्चों का किस तरह से केयर किया जा सकता है, उनके एजुकेशन में किस तरह से एंग्री पेरेंट्स को हैंडल किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य उन एजुकेटर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिलाना है जो अपने कार्य क्षेत्र में समर्पित हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए और उनकी समता और वातावरण, खुशी के वातावरण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए नए नए प्रयास करते हैं और जो शिक्षा जगत में इनोवेटिव और नवीन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इनका एक उद्देश्य उन सारे एजुकेटर्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी दिलाना है। जी, ओके मैम। और मैम, इसी के साथ में आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं? हाँ जी, तो ये मैं एक तरह से इस बड़े फोरम से जुड़ी हुई हूँ, CED ग्लोबल टॉक एजुकेशन फोरम। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, मैं समझती हूँ। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं अभी जुलाई मंथ में ही इससे जुड़ी हूँ। तो मैं कई नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार्स अटेंड करती रहती हूँ, जिसमें बच्चों को किस तरह से अच्छे एजुकेशन हम दे सकते हैं, हम अपनी टीचिंग में किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरा खास उद्देश्य ये रहता है कि मैं नया क्या सीखूं, जिससे मैं अपने प्रोफेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकूं। तो इसी उद्देश्य से मैं कई नेशनल वेबिनार्स अटेंड कर रही हूँ, जिसमें मैंने कई सारे सर्टिफिकेट्स अर्जित किए हैं, जैसे हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट्स, हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स इन देम, एंड हाउ टू गिव स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, एंड हाउ टू solve the students problem in school। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी मैंने वेबिनार्स अटेंड किए हैं और किस तरह से
कोरोना काल में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सभी ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, तो हम डिजिटल रिसोर्सेज को अपने एजुकेशन में किस तरह से बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हैं और उनके जी सर्टिफिकेट्स भी मुझे मिले हैं। जी। जी ओके मैम। मैम ये प्रोग्राम जो था ग्लोबल टीचर अवार्ड का, मैम ये जी कहाँ आयोजित किया गया था और इसमें जो आपको जो सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, ये आपको जी जी किनके द्वारा मिला है? जी। ये जो प्रोग्राम है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। जी अभी कोरोना काल नहीं होता तो ये आयोजन वहीं से मुझे मिलने वाला था, पर ये नहीं संभव हो सका, इसलिए ऑनलाइन ही इसको आयोजित किया गया था। तो ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, और जैसे पंजाब, बेंगलोर, मुंबई, सारे ही भारत के पूरे राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा विभिन्न विदेश के राज्यों से जैसे कोयम्बटूर, इस्तांबुल, टर्की, जी अबू धाबी, दुबई, जी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे राज्यों से भी सारे एजुकेटर्स शामिल थे इसमें। ये जी प्रोग्राम दिल्ली से हुआ, और ये मुझे हमारे मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रशीद, जी और ग्लोबल टॉक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कनाडा, मिस्टर जेम्स मार्टिन, इनके द्वारा मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। जी इसमें मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला है। इसके अलावा मुझे बेस्ट ग्लोबल टीचर अवार्ड ट्रॉफी भी मिली है in जी recognition of dedication and efforts of contribution to education in social welfare and adolescence awareness through innovative practice। जी जी। जी सर। ओके। अच्छा मैम, आपके साथ जैसे ये जो प्रोग्राम जो हुआ था, तो इसमें जी आपके साथ ऑल वर्ल्ड के लोग थे, तो इस जी जी। प्रोग्राम में आपके साथ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मैम? ये टोटल ये प्रतियोगिता जो थी, ये इसमें कोई भी शामिल हो सकता था, इंडिया के भी पूरे और विश्व के पूरे देशों के। तो जी टोटल इसमें 3000 से ज्यादा हमारे प्रतियोगी शामिल थे, जी जिसमें मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ। पहले पूरे जी विश्व के 3000 कॉम्पिटिटर्स में से मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, जी और उसके बाद हमारा ये कंपटीशन 3 राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें जी पहले राउंड में हमारी लिखित प्रतियोगिता थी, और इसके अलावा जो हमारे ग्लोबल टॉक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, जी और FCIGI, ये एक एजुकेशन सीबीएसई का ही एक ग्रुप है, इसके बांग्लादेश के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ महबूद करीम, जी और सीबीएसई स्कूल्स के मिडिल ईस्ट के मेंटोर हैं मिस्टर टी राम कुमार, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। जी और इसके अलावा एक लिखित परीक्षा हुई थी हमारी, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने अटेंड किया। जी तो उसके बाद पहले राउंड में मेरा क्लियर हुआ, और फिर सेकेंड राउंड का इंटरव्यू हुआ, जी जिसमें कुछ और प्रतिष्ठित लोगों ने, विदेश के जो एजुकेशन लीडर्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया। जी उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे आर यू अ टीचर बाय चॉइस और बाय चांस, आप ऐसे ही टीचर हैं या फिर आप अपनी खुद की चॉइस है। इसके अलावा व्हाट इनोवेटिव थिंग्स यू अप्लाई विथ योर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग योर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, आप अपने विषय को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स के साथ क्या नई नई चीज़ें आप इनोवेट करती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जी कि व्हाट मेक्स यू प्रोग्रेसिव टीचर, आप अपने आप को प्रोग्रेसिव टीचर बनाने के लिए क्या करती हैं, और जी आपने ऐसा क्या किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जिनके उत्तर मैंने बहुत अच्छे से दिए, और वे लोग बहुत इम्प्रेस थे। जी। तो मैम ये वाकई बहुत। वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे विश्व से मतलब 3000 लोगों में से आप 100 बेस्ट टीचरों से अवार्ड मतलब अवार्ड में चुने गए। ये वाकई जी हमारे जी खंडवा शहर के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है, और जी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जो आप खंडवा शहर का नाम पूरे विश्व में आपने रोशन किया। जी सर। जी और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जी द मैम। विल टू विन इज इम्पोर्टेंट, जी बट द विल टू प्रिपेयर इज वाइटल। मतलब कि जीत तो महत्वपूर्ण है ही, जी परंतु जीत की जो तैयारी है वह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जी हमें हमेशा अपने आप को बेटर द बेस्ट करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। और जी दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं सभी से कहना चाहूंगी, जी मैम। to give so much time to the improvement of yourself
that you have no time to criticize others. आप अपने आप को ही इम्प्रूव करने के लिए समय देते रहिए ताकि आपके पास कोई और कामों के लिए समय ना बचे। जी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, सिटी लाइन जी। का, कि आपने मुझे इस तरह से मौका दिया जी इस चीज को जी बताने। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत बधाई है आपको भी, आपके परिवार जी को सर, भी कि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी मैम। जी सर, जी ओके मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बधाई है जी। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच।